Hello students, in the previous video I have well discussed about the coordinate geometry. How can you locate the any points location in the coordinate form? You know it very well. Okay, now today I am going to start your next chapter, linear equation in two variable. Okay, how can you identify, how can you judge this is the linear equation or not? I have well discussed in the polynomial section. Okay, I have just a minute uh, introduction about the linear equation. Okay, what is your linear equation? Linear equation, all those polynomial or all those equation whose degree is 1. Okay, suppose your equation is your equation is 2x plus 3 is equal to 5. Okay, in this equation the variable maximum degree is 1, then you will say that this is the linear equation. Okay, and how much variable present in this equation? You will say there is the only one variable, and what is your variable? This is your x. Then you will say that this is the linear equation in one variable. Okay. Okay, second thing, if there will be present two variables, suppose 2x plus 3y is equal to 5. Okay, 2x plus 3y is equal to 5. The degree of the variables, here is the two variable and each variable have the maximum degree is 1. Okay, what is the degree of x? 1 maximum degree. And what is the maximum degree of y? Is 1. So you will say this is also a linear equation, but this is in two variable. Here two variable is present, x and y. Okay, then you will say this is the linear equation in two variable. Okay, next thing, what is the standard form of linear equation in two variable? Okay, there is a standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपसे कहा जाता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37. ठीक, तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है. क्यों? क्योंकि x की डिग्री कितनी है 1, y की डिग्री कितनी है 1, तो लीनियर इक्वेशन है. डिग्री अगर 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन है. ठीक, दूसरी चीज़, टू वेरिएबल है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और y. ठीक, तो ये लीनियर इक्वेशन भी है और दो वेरिएबल में भी है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. ठीक, सेकेंड थिंग, आपसे कहा जाता है इसमें a b और c की वैल्यू फाइंड कीजिए. तो आप a b c के लिए कैसे फाइंड करेंगे? आप a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे विद द कंपेयर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म. आप ध्यान रखिएगा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में c इधर ना हो के इस साइड है. ठीक, यहाँ c क्या इक्वल के इस साइड है, तो आप सबसे पहले इसको इस साइड लेकर आएंगे, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0. अब आप इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. कंपेयर करिए, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. ठीक, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है b, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3. ठीक, ऐसे यहाँ प्लस c है. ठीक, यहाँ क्या है c की जगह क्या है -4.37, तो c की जगह क्या होगा -4.37. ठीक, तो आप इसकी हेल्प से, इस स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से आप इस ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है ना. अच्छा, सेकेंड थिंग की बात करते हैं. इसमें अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉल्यूशन की बात मैं करूं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. मतलब क्या है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के जितने भी होंगे उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं. ठीक है. अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैं आपसे कहता हूँ फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल.
ठीक, जैसे आपको फाइंड करना है इसका सोल्यूशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक, आपको इसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं, तो आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए आपको करना क्या होगा, आप अपनी तरफ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा मैं y की वैल्यू पहले 1 रखूँ। ठीक, तो x की वैल्यू आप y की वैल्यू 1 रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या, 7। तो यहाँ से 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो आपका x सोल्यूशन क्या हो गया, 2,1। पहले x लिखते हैं तब y लिखते हैं। ठीक, और भी सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं, निकाल के देख लेते हैं। ठीक, कैसे होंगे देख लेते हैं। अब आप y के लिए और कुछ रख दीजिए, y के लिए आप 2 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, -1 रख दीजिए। ठीक, मैं एक निकाल के और आपको दिखाता हूँ कैसे रखेंगे, देखिए ज़रा। मैं y की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर -1, कुछ भी रख सकते हैं आप। y के लिए यहाँ -1 रखिए, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 7। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक, तो आपका एक सोल्यूशन और मिल गया, 5, -1। ऐसी y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, जो आप रखना चाहते हैं आप y की वैल्यू अलग अलग रख सकते हैं। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम y की वैल्यू अपनी तरफ से रख रहे हैं, तो जो अपनी तरफ से आप रखेंगे जिस वेरिएबल की वैल्यू, उसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, जिसकी वैल्यू आप अपनी तरफ से रखेंगे। और y की वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वेरिएबल क्या होता है आपका, डिपेंडेंट। तो आपके इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू रख रहे हैं, तो y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, और y की वैल्यू रखने के बाद आपको x की वैल्यू निकल रही है, वो y की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन आपको निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक, दूसरी चीज़, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, मैं कहता हूँ एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। चेक करना है 2,2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना होगा। पहले आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 2x प्लस 3y -4 इज इक्वल टू क्या, 0। आप x की जगह क्या रखेंगे, 2, y की जगह क्या रखेंगे, 2। तो रखिए ज़रा, 2 इंटू 2। अगर मैं 2,2 यहाँ पर x और y की जगह रखूँ और आंसर क्या आ जाए, 0, तो आप कहेंगे इसका सोल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। करके देखते हैं, x की वैल्यू 2 रखा, प्लस 3 इंटू फिर क्या रखा, 2 रखा, -4। इसको सॉल्व कीजिए तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। 0 आया क्या, नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो 2,2 इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, याद रहेगा। ऐसे ही अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, मैं कहता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, अगर 2,1 इस गिवन इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, तो आपको कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन है तो आपको x और y की जगह रख देनी वैल्यू का 2,1। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या, के। अगर सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, सीधा सीधा सॉल्व कर दीजिए। कितना आएगा, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, के। तो यहाँ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 7। ठीक है ना, तो आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।